अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अमेरिका के सबसे बड़ी मल्टीनेशनल रिटेल कॉरपोरेशन वॉलमार्ट की फाउंडिंग की कहानी। आपको बता दूँ कि वॉलमार्ट कंपनी की 11,700 हाइपरमार्केट, डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर और ग्रोसरी स्टोर्स 28 कंट्रीज़ में ऑपरेशनल हैं। और वॉलमार्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर है। ये वॉलमार्ट कंपनी जिसके टोटल रेवेन्यू दुनिया की कई कंट्रीज़ की टोटल जीडीपी से भी ज़्यादा है। इसकी शुरू की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल है और मैं ये कहानी जान सकी हूँ वॉलमार्ट की फाउंडर सैम वॉल्टन की ऑटोबायोग्राफी मेड इन अमेरिका से। वॉलमार्ट की फाउंडिंग की कहानी बहुत सी वैल्यूएबल लर्निंग्स देती हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन को ज़रूर पढ़नी चाहिए। इन वैल्यूएबल लर्निंग को सुनने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल कहानी को। ईयर 1980 टू 1942, लर्निंग द वैल्यू ऑफ डॉलर। सैम वॉल्टन एक सादा से ख़ानदान से बिलोंग करते थे। एक ऐसा ख़ानदान जिनके पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो एक बेसिक लाइफ अच्छे से जी सकें। उसी वक्त घर के तमाम लोग घर के अर्निंग्स में मदद करते थे। सैम वॉल्टन बताते हैं कि कैसे वो मैगज़ीन का सब्सक्रिप्शन बेचकर, न्यूज़पेपर डिलीवर करके, रैबिट्स और पिजन कैसे रेस करके और बेचकर कुछ डॉलर्स कमाकर अपने घर में देते थे। और वो बताते हैं कि ऐसा बचपन देखने की वजह से $1 की वैल्यू मतलब पैसे की वैल्यू क्या होती है ये बहुत अच्छे से जान सके, जो आगे चलकर वॉलमार्ट की काउंटिंग की फ़िलॉसफी भी बनी। जब वो कॉलेज ग्रेजुएट बनने वाले थे तो उन्होंने सोचा कि वो वॉर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस से पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पर जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ उन्हें पता चल गया कि उनके पास फ़र्दर पढ़ाई करने के पैसे नहीं हैं और तब उन्होंने जॉब करने का फ़ैसला किया। उनकी सबसे पहली जॉब थी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी जेसी पेनी स्टोर, जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर था जहाँ पर उन्होंने तकरीबन 18 महीने काम किया। वो वहाँ पर एक बहुत अच्छे सेल्समैन साबित हुए, पर अपने पुअर पेपर वर्क और बैड हैंडराइटिंग की वजह से उन्होंने स्टोर ऑडिटर से हमेशा डांट खानी पड़ती थी। पर उन्होंने अपनी पहले जॉब को बहुत एंजॉय किया और अब उन्हें ये क्लियर हो गया था कि वो अपना करियर रिटेल में ही बनाना चाहते हैं। ईयर 1943 टू 1950, स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड फॉलिंग डाउन। 1943 में जब वो 25 साल के हो चुके थे तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड हेलन से शादी की। शादी के फ़ौरन बाद 2 साल के लिए आर्मी सर्विस के लिए गए और फिर जब वो वापस आए तो रिटेलिंग में जाना चाहते थे, पर इस बार वो जॉब नहीं बल्कि अपने ख़ुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे। और फिर उन्होंने अपना पहला बिज़नेस एक डिपार्टमेंटल स्टोर बेन फ्रैंकलिन की फ्रेंचाइज़ लेकर शुरू किया। ये बेन फ्रैंकलिन स्टोर उन्होंने न्यूपोर्ट अरकानसास में लिया, जो उन्होंने एग्जिस्टिंग स्टोर ओनर से ख़रीदा था, जो उसे चला नहीं पा रहे थे और नुकसान में जा रहे थे। उनके पास उस वक्त सिर्फ $5,000 ही थे, जबकि स्टोर की कीमत $25,000 थी। तो उन्होंने बाकी के बचे $20,000 अपने फादर इन लॉ से बोरो किए। सैम वॉल्टन बताते हैं कि कैसे वो अपने ख़ुद का बिज़नेस शुरू करने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने स्टोर के नंबर बिल्कुल चेक नहीं किए। उस स्टोर को नुकसान में जाने का सबसे बड़ा रीज़न था उसका रेंट, पर उनका कहना था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उस स्टोर में बहुत अपॉर्चुनिटी और है और वो उसे यहाँ का बेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टोर बना देंगे। और बिल्कुल वैसा जैसा उन्होंने सोचा था किया भी। दो उन्हें बिज़नेस करने का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने बहुत सारी डिटेल पब्लिकेशंस पढ़ के अपने फ्रेंचाइज़र के ऑफिस में 2 वीक्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करके, अपने लोकल कॉम्पिटिटर के स्टोर्स को रेगुलरली विज़िट करके और वो कैसे प्रॉफिटेबल सामान बेच रहे हैं वो देखकर बिज़नेस करने का बहुत सारे तरीके सीख लिए। अपनी इस प्लानिंग फ़ेज़ में उन्होंने कुछ बहुत वैल्यूएबल बिज़नेस टेक्निक्स सीखी और अपने नए खोले बेन फ्रैंकलिन स्टोर में इम्प्लीमेंट की। पहला तरीका जो वो बताते हैं वो था कस्टमर्स के लिए इंट्रोड्यूस की गई एक डील, जिसमें कस्टमर्स को भी बहुत फ़ायदा हुआ और उनके स्टोर्स की सेल और प्रॉफिट भी बहुत बढ़ गई। ये बिज़नेस टेक्निक आगे जाके वॉलमार्ट स्टोर की फाउंडिंग फ़िलॉसफी भी बनी। डील कुछ इस तरह की थी कि एक पेन जो वो 80 सेंट्स में ख़रीदते हैं वो $1.20 में बेचकर 40 सेंट्स का प्रॉफिट कमा सकते हैं। मार्जिन तो अच्छा है पर सेल्स वॉल्यूम बहुत अच्छे नहीं होंगे, तो क्योंकि मार्केट में सेम पेन
कई वैरायटी स्टोर्स पर $1.20 में अवेलेबल हैं। पर अगर वही पेन वो अपने मार्जिन को रिड्यूस करके $1 में बेचते हैं तो एक बार के लिए तो लगता है कि मार्जिन कम होगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप उसे ऐसे प्राइस पर दे रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उस वजह से आपकी सेल्स वॉल्यूम 3 या 4 गुना बढ़ जाती है और आपके ओवरऑल मार्जिन्स कंपैरेटिवली आपके पुराने मार्जिन से या कंपेटिटर्स की मार्जिन से ज़्यादा होते हैं। इस डील के अलावा उन्होंने और बहुत से प्रमोशनल ऑफ़र शुरू किए। अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर उन्होंने पॉपकॉर्न और आइसक्रीम के कार्ड लगाकर बेचने शुरू किए, जो कि बहुत अच्छी सेल्स देने लगे। इन सेल्स बढ़ाने के तरीके के अलावा उन्होंने स्टोर के सभी काम खुद किए ताकि कॉस्ट भी कंट्रोल कर सकें। और फिर क्या था, बेन फ्रैंकलिन स्टोर पर कस्टमर्स की लाइन लगने लगी और सैम वॉल्टन ने 2 सालों में ही उस स्टोर को प्रॉफिटेबल स्टोर बना दिया। और जो लोन उन्होंने स्टोर खोलने के लिए अपने फादर इन लॉ से लिया था वो भी चुका दिया। पर दोस्तों, गलती किससे नहीं होती। उनकी एक गलती जो उन्होंने जब वो नए नए बिजनेसमैन बने थे तब की थी, वो उन पर बहुत भारी पड़ी। जब बेन फ्रैंकलिन की फ्रेंचाइज़ ख़रीदने के बाद उन्होंने स्टोर की लीज़ अपने नाम पर कराई और जगह के मालिक के साथ एग्रीमेंट किया, तो ध्यान नहीं दिया कि उस लीज़ एग्रीमेंट में रिन्यूअल का क्लॉज़ नहीं था और इस बात का उसके लैंडलॉर्ड ने पूरा फ़ायदा उठाया। उसे पता था कि उसका ये स्टोर बहुत सक्सेसफुली चल चुका है, तो उसने सैम वॉल्टन के साथ लीज़ रिन्यू ही नहीं की। और फिर सैम वॉल्टन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उन्हें वो स्टोर अपने लैंडलॉर्ड को बेचना पड़ा। सैम वॉल्टन बताते हैं कि वो उनकी बिज़नेस लाइफ का सबसे लो पॉइंट था। जो बिज़नेस उन्होंने इतनी मेहनत से इस्टेब्लिश किया वो उन्हें बेचना पड़ा। फिर उनका कहना था कि मैं मायूस नहीं हुआ। मायूस होने की बजाय मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। उठ खड़ा हुआ पूरी एनर्जी से फिर से बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। ईयर 1950 to 1962, बाउंसिंग बैक एंड बर्थ ऑफ वॉलमार्ट। सैम वॉल्टन कहते हैं कि ये बिज़नेस एक्सपीरियंस था तो बहुत बुरा, पर स्टोर की सेल से उन्हें $50,000 मिले, जिससे उन्होंने 32 साल की उम्र में दोबारा एक नई शुरुआत की। उन्होंने दोबारा बेन फ्रैंकलिन स्टोर की एक और फ्रेंचाइजी ली। इस बार उन्होंने एक और जगह बेटनविले में वैरायटी डिपार्टमेंटल स्टोर खोला। ये स्टोर इस लिहाज से यूनिक था कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का तीसरा सेल्फ सर्विस वैरायटी स्टोर था तो वो बेन फ्रैंकलिन की फ्रेंचाइज स्टोर ही, पर उन्होंने उसका नाम वॉल्टन 5 इन टाइम रखा और उनका ये दूसरा वेंचर भी पहले की तरह हिट हो गया और वो स्टोर बहुत ही अच्छा बिजनेस करने लगा। और दोस्तों, अपनी कामयाबी के बाद सैम वॉल्टन रुके नहीं और उन्होंने कई और स्टोर्स भी ओपन कर लिए। मेजॉरिटी ऑफ स्टोर्स बेन फ्रैंकलिन फ्रेंचाइज स्टोर ही थे, पर असली ट्विस्ट सैम वॉल्टन की बिज़नेस करियर में तब आया जब उन्होंने फ्यूचर में आने वाली एक अपॉर्चुनिटी को सेंस किया और उस पर एक्शन लिया। उस वक्त जितने भी स्टोर्स उन्होंने खोले हुए थे वो वैरायटी स्टोर्स थे जो बस एक छत के नीचे डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स बेचते थे। पर उस वक्त एक नई टाइप के स्टोर खोलने का ट्रेंड बस शुरू ही हो रहा था, वो था डिस्काउंट स्टोर्स। ऐसे स्टोर्स जहां पर वैरायटी के साथ आपको सभी प्रोडक्ट्स हाई डिस्काउंट पर मिलते हैं। सैम वॉल्टन ने सेंस कर लिया था कि यही फीचर होने वाला है और उन्होंने मेगा डिस्काउंटिंग हाइपर मार्केट स्टोर खोलने का सोच लिया। अब क्योंकि उन्हें फ्रेंचाइज बिजनेस का एक्सपीरियंस था तो वो चाहते थे कि उन्हें डिस्काउंटिंग स्टोर की ही फ्रेंचाइज मिल जाए। ये उनका फ्रेंचाइजर बेन फ्रैंकलिन उनको ऐसा ही फॉर्मेट का स्टोर बनाने में हेल्प करें, तो उन्होंने बेन फ्रैंकलिन को अप्रोच किया और अपना फ्यूचरिस्टिक आइडिया बताया, पर बेन फ्रैंकलिन नॉट इंटरेस्टेड कह के साफ मना कर दिया। उन्होंने कुछ और लोगों को भी अप्रोच किया और अपना आइडिया बताया, पर सब लोग उनके आइडिया में नॉट इंटरेस्टेड लगे। अब सैम वॉल्टन के पास 2 रास्ते थे। एक ये कि वो एग्जिस्टिंग वैरायटी स्टोर चलाते रहें या पता होने के बावजूद कि ये वैरायटी स्टोर फ्यूचर में आने वाले डिस्काउंट स्टोर की मार से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या फिर दूसरे रास्ते के वो डिस्काउंट स्टोर बनाएं अपने अकेले के दम पर, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करते हुए फ़ंड्स अरेंज करके, फिर वो चाहे लोन लेकर ही क्यों ना करना पड़े। और फिर क्या था, उन्होंने पहला डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर रॉजर्स में 1962 में खोला, जिसका नाम उन्होंने वॉलमार्ट रखा। वॉल फॉर वॉल्टन्स एंड मार्ट फॉर शॉपिंग मॉल्स। उस स्टोर की 2 खासियत थी और वो साइन बोर्ड पर क्लियरली मेंशन थी। पहला, वी सेल फॉर लेस, और दूसरा, सेटिस्फेक्शन गारंटीड।
तो ऐसी फ़िलॉसफ़ी जिसने वॉलमार्ट को सक्सेसफुल बनाया और आज भी वॉलमार्ट स्टोर को गाइड करती हैं। ईयर 1962 ऑनवर्ड्स, वॉलमार्ट ऑन अ वे टू बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी। और दोस्तों 1962 में सेम वॉल्टन का लॉन्च किया गया वो ब्रांड वॉलमार्ट फिर इतना सक्सेसफुल हुआ कि लोगों ने वॉलमार्ट स्टोर में, जिसमें उनको सस्ते सामान के साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी गारंटीड मिल रही थी, रश लगाना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, सेम वॉल्टन एक के बाद एक स्टोर खोलने शुरू कर दिए। दो आज सैम वॉल्टन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका स्टार्ट किया हुआ ब्रांड वॉलमार्ट के इस दुनिया की 28 कंट्रीज़ में 11,700 स्टोर हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वॉलमार्ट आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बाय रेवेन्यू और सबसे बड़ी प्राइवेट एम्प्लॉय बाय स्टाफ स्ट्रेंथ है। सेम वॉल्टन अपने बुक और अपनी लाइफ के आखिरी हिस्से में कुछ रूल्स बताते हैं जो कि किसी भी कंपनी या बिज़नेस को कामयाबी से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप भी ये रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप सैम वॉल्टन की सक्सेस स्टोरी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये बुक ज़रूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही ख़रीदें। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की फाउंडिंग की ये इंस्पिरेशनल कहानियाँ आपके दोस्त और फैमिली के लोग भी जान सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत ही और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, केस स्टडीज़ और इंस्पायरिंग आइडियाज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। फिर वापस आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।